तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे जलोढ़ मिट्टी। हम लोग अगले पार्ट में क्या जाने थे कि मिट्टी क्या है, इनके प्रकार जान चुके थे। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, जलोढ़ मिट्टी यानी फर्स्ट पहला वाला। तो हमने बताया था उस वीडियो में कि जलोढ़ मिट्टी की हम लोग अगली वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे। बताया था ना। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी होती है यह भारत की आन शान मान है, क्योंकि यह सबसे अधिक उपजाऊ है। भारत में यह लमसम 40% से 45% तक होती है। कौन? जलोढ़ मिट्टी। यह बनती कैसे है? तो देखिए, जो नदी का मलबा यानी नदी से बहकर आती है, जो बहकर आए हुए मलबे को हम लोग मिट्टी, मतलब ये मिट्टी बना देती है, वो मलबे का मिट्टी बन जाता है ये। हाँ, तो यह होती है जलोढ़ मिट्टी। जो होती है यही, यानी ये नदी से बहकर आती है। अब कौन सी नदी? जैसे ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, दक्षिण अफ्रीका की, सॉरी दक्षिणी जो एक नदी है उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो होती है। तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जिससे बहकर मलबे, मतलब मलबे बहाकर आती हैं, जो उसी का मलबा जो होता है वही मिट्टी बन जाती है। हाँ, तो यह होती है। और उसके बाद जो जलोढ़ मिट्टी होती है यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक पुरानी जलोढ़ जिसे हम लोग बांगर बोलते हैं, और एक नई जलोढ़ जिसे हम लोग खादर बोलते हैं। तो देखिए, पुरानी जलोढ़ यानी बांगर, इसमें क्या होता है? तो देखिए, ये मतलब कम उपजाऊ होती है पुरानी जलोढ़, यह कम उपजाऊ होती है। और नई जलोढ़ जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, इससे क्या होता है कि फसल में वृद्धि होती है, यानी वह अच्छा पैदावार होती है उसमें। किसमें? नई जलोढ़ में यानी खादर में। यह होता है। नई जलोढ़ भी कह सकते हैं और खादर भी कह सकते हैं, पुरानी जलोढ़ भी कह सकते हैं और बांगर भी कह सकते हैं। तो यह रहा, जलोढ़ दो प्रकार के होते हैं, एक पुरानी जलोढ़ और एक नई जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ में क्या होता है, उसमें पोषक तत्व कम पाए जाते हैं और पौधों में वृद्धि कम होती है, इससे दाने उसमें कम होते हैं। और नई जलोढ़ में ज़्यादा दाने, ज़्यादा वृद्धि। तो यह होता है। अब जलोढ़ वृद्धि, मतलब जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, उसमें देखिए पोटेशियम, फास्फोरिक एसिड और चूना जो कि पाया जाता है, मतलब इसके पौधों के लाभदायक होता है यह सब। तो यह सब पाया जाता है, जिसे हम लोग पोटैश, जो पोटैश शब्द है इसका नाम है पोटाश। है, हमने शायद इसे पोटेशियम बोल दिया होगा, उसके लिए गलती। ये क्या होता है? पोटाश जो होता है। तो इसमें जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, यह अधिक पाया जाता है। तो यार, और इसमें जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। अब आप कहेंगे नाइट्रोजन, हम लोग जो यूरिया खाद डालते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन रहता है, इससे पौधों में चला जाता है नाइट्रोजन। तो आप, अच्छा, नाइट्रोजन किस काम में आता है? जो नाइट्रोजन खाद जो डलती है वह किस काम में आती है? उस पौधों की वृद्धि, यानी उसकी जो बढ़ोतरी होती है, वह पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद डाली जाती है। तो यह होता है। और डीएपी जो होती है मिट्टियों को बलका देती है, यानी उबाल देती है। फिर उसके बाद जो अंदर के उसके मिट्टी के जो अंदर के पोषक तत्व रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जो ऊपर के पोषक तत्व रहते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो ऐसे इसलिए डीएपी डाला जाता है। ज़्यादा डीएपी डालने से गेहूं या अन्य फसलें खराब हो सकती हैं। तो ज़्यादा खाद का यूज यानी इस्तेमाल ना करें, हमारा कहना है। ना ही डीएपी ना ही यूरिया, बहुत ही कम मात्रा में इस खाद का यूज करें। तो यह रहा। अब जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या बेहतर होता है? तो देखिए, गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, जौ, ये सब क्या कहते हैं, जो फसलें होती हैं यह सब अधिक उपजाऊ होते हैं। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। तो और अन्य भी फसलें हैं। तो यह रहा हमारा जलोढ़ का चैप्टर। तो समझ में आया आप लोगों को? स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए अगली वीडियो में कुछ और जानते हैं।